नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। पिछले 9 सालों से पदोन्नति का रास्ता देख रहे मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोहन यादव कैबिनेट के लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी देने के 48 घंटे के बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन से जुड़े सभी नियम जारी कर दिए। दावा किया जा रहा है कि पदोन्नति नियम बनाए जाने के दौरान आरक्षित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने और प्रशासनिक दक्षता के साथ योग्यता को महत्व दिया जाएगा। लेकिन यही बात सपाक्स संगठन को नागवार गुजर रही है। उनका कहना है कि आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग में दोहरा लाभ दिया जाना सामान्य कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है। दूसरी तरफ सरकार भी इस पेच की गंभीरता को समझ रही है। ऐसे में कोई संगठन हाई कोर्ट न रुक कर ले, उससे पहले ही सरकार ने हाई कोर्ट में कैवियट दायर करने का फैसला ले लिया है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मानसून के दस्तक देते ही किसानों ने खरीफ फसलों की बोवनी शुरू कर दी है। लेकिन डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों की सोसाइटियों में डीएपी खाद की कमी की शिकायतें मिल रही। किसानों को सोसाइटियों से बैरंग लौटना पड़ रहा है। परेशान किसानों ने अब आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 25 से 30 जून तक सभी सोसाइटियों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की एंट्री से मामला अब सियासी हो चुका है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है अन्नदाता की गुहार, खाद चाहिए सरकार। तो छत्तीसगढ़ में खाद का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। डीएपी के बाद एनपीके की समस्या भी गहराती जा रही है। राज्य की कई सोसाइटियों में डीएपी, एनपीके और ग्रोमोर की भी उपलब्ध नहीं है और ये हालात नए नहीं हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब भी प्री मानसून की एंट्री हुई थी, तब से किसानों ने सोसाइटियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। सरकार दावा करती रही कि सोसाइटियों में भरपूर खाद उपलब्ध है, लेकिन अब मानसून सिर पर आ गया है और किसान लाइनों में लगातार लगकर खाद का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ सरकार सब कुछ ठीक और नियंत्रण में होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी खुले तौर पर सामने आ चुकी है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतरने की बात कह रही है, तो किसानों ने अपने अपने क्षेत्र में विधायकों को घेरने की चेतावनी दे डाली है। सरकार द्वारा सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में भेजकर कुछ कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं और इसमें दिखेगा किसानों का आक्रोश। हर गांव में विधायकों को घेरेंगे, हर भाजपा नेता को घेरेंगे। किसानों के समर्थन में अभी कांग्रेस ने आंदोलन शुरू नहीं किया है, लेकिन उसकी बानगी रायपुर की सड़कों में देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें जमकर बवाल भी देखने को मिला। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को खाद न दे पाना सरकार की विफलता है। लेकिन डीएपी की कमी प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराना, डीएपी उपलब्ध नहीं कराना सबसे बड़ा नाकामी है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी नौटंकी करार दे रही है। राज्य में खाद की कमी न होने की बात कहकर भाजपा कांग्रेस के आंदोलन को झूठ की राजनीति करार दे रही है। शुरुआती जब मौसम प्रारंभ होता है, अभी स्टार्ट हुआ ही है, लेकिन अभी से किसानों को भ्रम फैलाकर, आम जनता के बीच में भ्रम फैलाकर कि खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, ये कृत्रिम जो कहते हैं प्रदर्शन, या कृत्रिम रूप से अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होने वाली है। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में छत्तीसगढ़ में खाद का संकट हर दिन गंभीर होता जा रहा है, जिसका सीधा असर उत्पादन और किसान की आय पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि किसानों के विरोध और विपक्ष के आंदोलन की धमकी का सरकार पर कितना असर होता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो अन्नदाता की गुहार, खाद चाहिए सरकार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के एस चौहान साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वैगेंद्र सोनबेर जी हैं, किसान नेता। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सोनबेर जी, वाकई में कमी है, कालाबाजारी हो रही है, या कोई और कारण है, इसमें राजनीति आ रही है? वो एक्चुअल क्या है डीएपी को लेके? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में त्रिपाठी साहब जी, ये तीनों शंकाएं जायज है। ये राजनीति भी हो रही, इसमें कमी भी है वास्तविक में, और ये एक बहुत बड़ी साजिश भी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के जैसा कि जानकारी में आता है कि किसान सरकार ने 18 लाख मीट्रिक टन खाद की डिमांड की जी, परंतु केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम आपको सिर्फ 8 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार को देंगे जी। परंतु इसी बात को ये यहाँ के व्यापारी या व्यापारियों से मिले, सरकार से मिले हुए व्यापारी मौके का फायदा उठा रहे हैं और कृत्रिम रूप से जब खाद की कमी है तो खुले बाजार में खाद क्यों उपलब्ध है? खुले बाजार में खाद आज भी 1800 रुपए में डीएपी मिल रहा है। और दूसरी बात, मैं बहुत गंभीर बात आपको बताना चाहता हूं जी कि जी जी बोलिए। कि जी निश्चित तौर पे कि जो सरकार जो है उत्पादन को प्रभावित करने की एक साजिश भी हो रही है सरकार के द्वारा, ताकि किसान जो है अपने फसल को उत्पादन कम हो किसानों का, और हमको जो 21 कुंटल धान से कम खरीदना पड़े और हमको कम भुगतान देना पड़े। ये भी एक कारण है जी। दूसरी बात, केंद्र सरकार जो है कहती है कि किसानों को खाद पे सब्सिडी दी जा रही है, तो अगर किसानों को खाद कम मिलेगा तो केंद्र सरकार को सब्सिडी भी कम देना पड़ेगा। ये भी एक साजिश है। तो किसानों को कई तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जी। और ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में किसानों को बहुत बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सोनबेर जी, ये किसान भाइयों ने जो ऐलान किया है, ये समस्या अभी है 18-19 महीने से कि पहले 5 साल भी रही है? ये समस्या जो आपके सामने है अभी? नहीं, पिछले 5 साल में ये स्थिति नहीं थी जो स्थिति अभी निर्मित हुई है। जी, चलिए, इसके लिए तो धनंजय जी आपको बधाई कि पिछले 5 साल में स्थिति नहीं थी जो अब निर्मित हो गई। खैर, वो चौहान साहब उसका उत्तर देंगे, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है, ऐसा किसान नेता कह रहे हैं। धनंजय जी, मैं तो समझ नहीं पाया इसमें राजनीति क्या हो रही जी, क्या राजनीति हो रही, थोड़ा सा सोनबेर जी स्पष्ट करेंगे। अगर किसान परेशान है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को जो समस्याएं आ रही है, जिससे खुद भी किसान नेता आप क्या कह रहे थे कि वो विधायकों को घेरेंगे जी। तो अगर कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष में होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, अगर किसानों की आवाज को अगर हम उठा रहे हैं तो राजनीति कैसे हो गया जी? तो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी की हम आवाज उठाते हैं उसको राजनीति करके एक मिनट धनंजय जी, सोनबेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सोनबेर जी। जी, मैं ये कह रहा हूं धनंजय जी, आपको, आप राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैंने कमोबेश पूरी पिक्चर पे राजनीति हो रही है ये कह रहा हूं मैं। चलिए, क्योंकि केंद्र की सरकार कहती है कि हम किसानों को सब्सिडी में खाद दे रहे हैं, राज्य की सरकार कह रही कि यहाँ पे खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, तो दोनों की कथनी और करनी में अंतर है। चलिए धनंजय जी, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे राजनीति हो रही है जी कि जी, सरकार स्वयं अपने आप में कथन में अंतर आ रहा है। मत जी 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 धनंजय जी। तो त्रिपाठी जी, आपने जब मुझसे राजनीति होने के सवाल पूछा, वो सवाल आप वापस ले लीजिए, क्योंकि राजनीति करने का आरोप केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर लग रहा है। धनंजय जी, वापस तो नहीं ले सकता, विलोपित कर सकता हूँ। तो उसका जवाब आप मुझसे लीजिएगा चौहान जी से कि आखिर नरेंद्र मोदी जी और शाह जी राजनीति क्यों कर रहे हैं। जी, दूसरी बात आप देखेंगे त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है,
जी। और ऐसा नहीं है कि किसान आज पहली बार धान पैदा कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि किसानों के लिए खाद की व्यवस्था सरकार को करनी, ये भी कोई नया चीज नहीं है जी। जब से राज्य के बाद देखेंगे जो भी सरकार थी उसको दायित्व निभाना होता था। और जब हम सरकार में आए तो हमने जब किसानों को बेहतर योजनाएं ला कर दी, जैसे हमने 2500 धान की कीमत दिया, कृषि के क्षेत्र को लाभकारी बनाया, जो किसान घाटे में जाते थे उसमें लाभकारी बनाया, 2500 दिया। खाद के एडवांस में हम उस समय व्यवस्था करते थे जी, ताकि किसानों को भटकना ना पड़े जी। पर जो सरकार में बैठे लोग हैं भाई, ये तो दायित्व है भाई, किसान को आज डीएपी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और लगभग प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसान धान पैदा करने के लिए पंजीकृत हैं। 33 लाख हेक्टेयर से अधिक जो भूमि है कृषि भूमि धान पैदा होना है। अब मैं संजय श्रीवास्तव जी के बाइट को सुन रहा था, बोले खाद की कोई कमी नहीं है जी। और केदार कश्यप भी चूंकि इस विभाग के मंत्री हैं, उसका भी कुछ दिन पहले मीटिंग के बाद जो खबरें प्रकाशित हुई थी कि कुल छत्तीसगढ़ में 14 लाख मीट्रिक टन के आसपास की खाद लगनी है, उनके पास व्यवस्था मात्र 4.5 लाख मीट्रिक टन की है। 38% खाद उनके पास अवेलेबल है। ये एक मंत्री का बैठक के बाद था। संजय श्रीवास्तव जी कहते हैं कि कोई कमी नहीं है। कल ही इनके संगठन मंत्री इनको समझाया है कि भाजपा के नेता और विधायक हवा में ना उड़े, धरातल में रहे। तो दोनों के बयान विरोधाभास क्यों है? इनके सहकारिता के अधिकारी कह चुके हैं कि इस सीजन में जो खाद की आपूर्ति है वो निरंतर नहीं की जा सकती। ये इनके ऑथेंटिक बयान है। आपके पास भी उनका बयान की कॉपी रखी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर सरकार किसानों को खाद क्यों नहीं दे रही है? शुरुआत में आप देखेंगे 4.5 लाख धनंजय जी, एक सवाल है यहाँ पे। चौहान साहब सारे आपके सवालों का उत्तर देंगे, आप भी ध्यान सुनिए। एक सवाल यहाँ ये भी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार का यहाँ क्या दोष है? तो किसी का दोष नहीं है भाई। राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो ये तो वही हो गया ना जैसे वो इनके मंत्री केंद्र सरकार जिम्मेदार है, गांव में आतंकी हमला के लिए जनता जिम्मेदार है। मतलब धनंजय जी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, खाद नहीं मिला तो किसान जिम्मेदार है। 18 लाख से बात है त्रिपाठी जी, 18 लाख मैट्रिक टन की डिमांड की गई, 8 लाख मैट्रिक टन हुआ। इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मैं नहीं कह रहा हूं। राज्य सरकार के पास है नहीं तो क्या करे? तो इसके लिए क्या किसान जिम्मेदार है जो इस राज्य सरकार पर भरोसा किया है? आपके हिसाब से जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके लिए जनता जिम्मेदार है। मतलब यहाँ तो आपका सवाल सही चला कर कि किसान धान पैदा करना चाहते तो जिम्मेदार खुद है। तो भाई किसान जाएंगे किसके पास? किसान जाए, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है यहाँ पे पूरी तरह से कि किसान उतना मैट्रिक टन क्यों नहीं उपलब्ध कराई। इसमें राज्य सरकार के पास जितना है उतने में ही व्यवस्था करेगी ना। अरे जिनको 100 ग्राम खाना होगा उनको आप 5 ग्राम खिलाएंगे और कहेंगे पूरी ताकत से काम करो, तो हो पाएगा क्या भाई? 33 लाख मीट्रिक टन 33 लाख हेक्टेयर से अधिक खेत है, 14.5 लाख मीट्रिक टन खाद लगना है। 4.5 लाख टन मीट्रिक टन खाद देंगे तो धान की पैदावार होगी। इससे तो धान की पैदावार प्रभावित होगी, दूसरे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। आपके सवाल में तो राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं, मतलब सीधा सीधा किसान ही जिम्मेदार है। ये कैसे होगा? आप उसको घुमा रहे हैं। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है, किसान नहीं। नहीं तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार की कोई दायित्व नहीं है, किसान केंद्र से बात करे? राज्य सरकार केंद्र से बात करे, लेकिन राज्य सरकार के पास अगर उपलब्ध नहीं है तो कहां से देगी? जबकि राज्य सरकार आप भी जानते हैं किसानों की क्या गलती, चलो ये बता दी, क्या किसान ने राज्य सरकार पर भरोसा करके कोई गलती कर दिया है? अगर राज्य सरकार के पास खाद की आपूर्ति नहीं था तो पहले इन्होंने क्यों किसानों को सूचित नहीं किया कि इस बार हम खाद नहीं दे पाएंगे? ये सवाल आपका सही है कि सूचित क्यों नहीं किया। ये सवाल सही है आपका कि सूचित क्यों नहीं किया, लेकिन आपके समय भूपेश सरकार के समय भी जितनी डिमांड रहती होगी उतनी आपूर्ति नहीं हुई होगी कभी भी। केंद्र सरकार 5% कम होता था, 10-5% कम होता था, 60-62% कम है। चलिए चौहान साहब, इसका आपका पूरा काम मैंने धनंजय जी तो कर ही रहे हैं, सोनबेर जी ने पूरा कर दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि पहले 5 सालों में कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई है, अब हो रही है जब से आपकी सरकार आई है। चौहान साहब। त्रिपाठी जी, सबसे पहले क्वेश्चन ये है,
जब केंद्र सरकार ने बोला है कि 8 लाख मेट्रिक टन अभी दे रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी ढंग से नहीं आ रही चौहान साहब। त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात ये है कि केंद्र सरकार ने बोला है जब कि 8 लाख मेट्रिक टन अभी हम दे रहे हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि 8 मेट्रिक टन के बाद नहीं देंगे हम? और उसके बाद पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या केंद्र सरकार ने एक साथ पूरे स्टॉक दे दिया था? और कोई भी राज्य में क्या एक साथ स्टॉक चले गया है आज की डेट में? ये तो केंद्र जो मतलब पहले जो जाता है, पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि 1 लाख 1,00,000 मेट्रिक टन लगभग स्टॉक है पहले से पिछले साल का। 1,30,000 स्टॉक में है राज्य सरकार के। चौहान साहब थोड़ा माइक पास में रख लीजिए, थोड़ी आवाज गूंज सी रही है, माइक पास में रख लीजिए। हेलो, हाँ अब अच्छी आ रही है जी जी। मैं बोल रहा हूँ त्रिपाठी जी कि जो केंद्र सरकार जो 8 लाख मेट्रिक टन का दे रही है, जी ठीक है जी। अब क्या उसने उसके बाद बोल दिया है केंद्र सरकार ने कि 8 लाख मेट्रिक टन से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके बाद खाद नहीं मिलेगा? दूसरी बात जी, पिछले 5 साल से क्या जो केंद्र सरकार है वो पहले ही दिन पूरा जितनी डिमांड आती थी वो पहले ही दिन दे दिया जाता था, पूरा का पूरा आ जाता था? नहीं, यही हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता जो बाजू में बैठे हुए हैं वो चिल्ला के बोलते थे कि केंद्र सरकार ने हमने केंद्र सरकार से इतना मांगा है, इतना दिया है, लेकिन लास्ट तक क्या केंद्र सरकार ने पूरी आपूर्ति नहीं की? तीसरी बात त्रिपाठी जी, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, या कोई भी अन्य राज्यों में देख लीजिए जहां पर अभी खाद की आपूर्ति हो रही है, जितना भी राज्य सरकार ने मांगा है क्या एक साथ केंद्र ने दे दिया है? जी नहीं, कैपेसिटी होती है, एक डिलीवरी करने की कैपेसिटी होती है। और कब ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार से ये राज्य सरकार ने मांगा है और एक बार में आ गया हो? लेकिन चौहान साहब जरूरत अभी है और आप उपलब्ध कराएंगे 2 महीने बाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए त्रिपाठी जी कि एक साथ कभी भी खाद आ गई थी जितना भी आपने डिमांड किया था। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि अभी जो 8 लाख मेट्रिक टन आ रहा है क्या एक दिन में खपत हो जाएगा? कभी भी एक दिन में खपत नहीं होता, वो 2-3 खेप में खपत होता है और 2-3 खेप में आता है। ये हल्ला करने और ये जो राजनीति बोल रहे हैं, ये राजनीति है एक्चुअल में। आप ये मेरे को बता दीजिए कि कौन से सेंटर में जितनी खाद चाहिए। और एक व्यवहारिक भी परेशानी आती है कि किसान जब सोचता है, किसान ये बोलता है कि मैं एक साथ लेके रख लूं, बाद में खाद की आपूर्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कमी हो पाएगी, कमी तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। लेकिन चौहान साहब सवाल सुन लीजिए, अगर पूरी तरह से खाद उपलब्ध है तो किसान लाइन में क्यों लग रहे हैं? घंटों सुबह 4 बजे से लाइन में लग जा रहे हैं। सोनभद्र जी किसान नेता वो बोल रहे हैं कि उपलब्ध नहीं है, इसमें साजिश हो रही है, किसान कम पैदा हो, फसल कम पैदा हो तो आपको कम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा, सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रतिवर्ष लगभग 15% के हिसाब से ज्यादा धान खरीदा है। 1,50,000 मेट्रिक टन धान खरीदा है हम लोग ने। ये क्या है? तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हम धान कम खरीदने के लिए, वो इनके समय में होता था। ये इनके समय में होता था कि धान कम खरीदने के लिए कभी कुछ उपाय करते थे, कभी कुछ उपाय करते थे, कभी कुछ उपाय करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड खरीदी की है त्रिपाठी जी, रिकॉर्ड। और हमारी मंशा ये है
और आज भी आपके प्रतिष्ठित चैनल में मैं वादा करता हूँ कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। नहीं और खरीदा जितनी जाएगा, अभी तो चाहिए, खाद की चिंता है, खाद की मैं बता रहा हूँ, उसकी भी आपूर्ति की जाएगी। एक एक दाने की जितना आपको खाद चाहिए उतना मिलेगा। अरे पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ है, वो क्यों स्टॉक बचा हुआ है? पिछली बारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी स्टॉक बचा है कि नहीं बचा है? जी नहीं बचा है स्टॉक। चले चौहान साहब पूछ लेते हैं। सोनबेर जी सही है क्या? चौहान साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आपूर्ति धीरे धीरे होती रहेगी और अभी जो जरूरत है वो किसान, जहां तक मैं समझ पाया हूं, किसान इस शंका में कि आगे मिले ना मिले, जितनी उसकी होनी चाहिए जरूरत उससे ज्यादा खरीद रहा है। नहीं त्रिपाठी साहब जी, सोसाइटी जो है एक बोरा डीएपी, 2 बोरा यूरिया, 1 बोरा पोटास, ये पहले ही रेशियो फिक्स कर दी है जी। तो किसान कैसे ज्यादा खाद खरीद लेगा जी। और किसान ज्यादा खाद खरीद के कौन सा उसे क्या लाभ होना है? किसान को जितनी मिल रहा है उतना वो तो खेत में ही डालेगा, अत्यधिक खाद खरीद के वो अपने घर में नहीं रखेगा जी। सिर्फ ये बात बहुत सही है कि किसान अव्यवस्था को देखते हुए चाह रहा है कि पहले हमें खाद मिल जाए ताकि हम भंडारण अपने घर में कर लें और जैसे समय आएगा तो हम खाद का छिड़काव खेतों में कर सके। यही किसानों की मंशा है। किसान को अतिरिक्त खाद दे ही नहीं रहे और बाद में कैसे देंगे जब खाद आपके पास नहीं रहेगा? जैसे कि हमको और अन्य टीवी चैनलों में या पेपरों में पता चल रहा है कि खाद आपको केंद्र सरकार कम दे रही है। नहीं, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि अभी 8 लाख मेट्रिक टन दिया है। सोनबेर जी सुन लीजिए, 8 लाख मेट्रिक टन दिया है, आगे और भी आएगी, ऐसा नहीं, स्टॉप नहीं लगाया है। जी त्रिपाठी साहब, मैं वही बता रहा हूं। आज ये चर्चा हो रही है डीएपी पे। डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट जी, और इसका रेशियो आता है 18-46 जी, और ग्रोमोर आता है 28-28 और एक और खाद आती है एनपीके करके जो है 20-20-0-13 जी। अब 18-46 जो है बहुत अच्छी गुणवत्ता पूर्ण खाद है जो किसानों को भरपूर उत्पादन देता है, परंतु इसकी शॉर्टेज करके ग्रोमोर और एनपीके को सोसाइटियों में सप्लाई कर रहे हैं कि ये भी उसी के मानक का खाद है और ये खाद आप डालिए। एनपीके जो है फल फूल के लिए या फूलों के में डालने वाली खाद है जिसको आज राज्य सरकार जो है सोसाइटियों में भेज रही है। तो जो फल फूल या फूलों के लिए खाद है उसको हम अगर धान में डालेंगे या गेहूं में डालेंगे तो इसमें हमारा उत्पादन प्रभावित होगा ही होगा। जी जी। तो हम ये कह रहे हैं डीएपी का मतलब जो है 18-46 के रेशियो में डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद जो है किसानों के लिए अच्छी उत्पादन देने वाली खाद है। ये खाद क्यों उपलब्ध नहीं करा रही सरकार? चले तो आरोप यही है, मैंने पहले भी कहा कि सरकार सब्सिडी को भी कम देना पड़े और किसानों का उत्पादन कम हो, ये एक साजिश है जी। ये मैं आरोप लगा रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। अगर हमारे किसान नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है, विधायकों को सांसदों को घेराव करने की चेतावनी दी है, तो निश्चित तौर पे ये स्थिति आएगी और किसान जो है। सोनबेर जी, इसमें विधायक सांसद कांग्रेस के, सोनबेर जी कांग्रेस के विधायक सांसदों का भी घेराव करेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम लोगों ने ठान लिया है कि दोनों हमारे तो दोनों प्रतिनिधि हैं। ये कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि नहीं है ऐसा नहीं है, भाजपा के खाली प्रतिनिधि हैं ऐसा भी नहीं है, हमारे तो दोनों ही प्रतिनिधि हैं ना। चलिए धनंजय से बात है। धनंजय जी, आप लोग 25 से 30 तारीख तक हर सोसाइटियों में घेराव करने वाले हैं। इसमें जैसा सोनबेर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों का भी घेराव होगा। मैं सोनबेर जी को आश्वस्त करता हूं, हमको घेराव करने की जरूरत नहीं है। सोनबेर जी बताएं कब वो आंदोलन करेंगे, हमारे विधायक हमारे नेता सारे लोग उनके साथ खड़े नजर आएंगे जी। हमको घेराव करके अपना समय नष्ट ना करें, हमको तिथि बता दे कि इस दिन हम यहाँ घेराव करने जा रहे हैं। उस क्षेत्र का हमारा विधायक, उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता किसानों के साथ चलेंगे। आपके चैनल में आश्वस्त करता हूँ जी। दूसरी बड़ी बात मैं चौहान जी को सुन रहा था, इतने उत्तेजित होकर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, उनकी आवाज कम आ रही थी, मैं समझ नहीं पाया। ये कह रहे खाद की कमी नहीं है। भाई खाद की कमी है, ये आपके मंत्री केदार कश्यप स्वीकार चुके हैं।
आपके सरकार के सहकारिता विभाग स्वीकार चुकी है। धनंजय जी आप नहीं सुन पाए, अज्ञानता झलक रहा है। धनंजय जी आप नहीं सुन पाए, मैं बता दे रहा हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक साथ आपूर्ति नहीं है, 8 लाख मैट्रिक टन आ गई है, 18 लाख मैट्रिक टन आएगी और भी अभी केंद्र सरकार देगी और एक साथ पूरी खाद की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहा उन्होंने। ये सरासर यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। केदार कश्यप जी का स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए, जो विभागीय मंत्री है। सहकारिता विभाग का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, जो इनके सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इनको जानकारी नहीं है। अभी सबसे पहले 4.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत पड़ती है किसानों को धान बोने के समय जी। वो मात्र 84,000 मीट्रिक टन ही वहां पे डिस्पैच हुआ है किसानों को जी। और उसके जगह जो एनपीए लेने की बात जो सरकार कर रही थी विकल्प के तौर पर, वो 1,12,000 मीट्रिक टन ही किसानों को मिल पाया है। उसके बाद वो भी किसानों को सरकारी केंद्रों में नहीं मिल रहा है। यूरिया भी कम मात्रा में, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि टोटल जो खाद है 5.5 लाख मीट्रिक टन अवेलेबल है, जो डिमांड का 38% है और 62% खाद की कमी है। और साफ शब्दों में कहा दिया गया है इस सीजन में खाद की आपूर्ति संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके सरकार के मंत्री कह रहे हैं। तो मुझे लगता है किसानों को गुमराह करने के बजाय, किसानों के आगे झूठ बोलने के बजाय, किसानों को आक्रोशित करने के बजाय सरकार अपनी स्थिति वहां स्पष्ट रखे, ताकि किसान धान के जो उनका साल भर का आर्थिक जो साधन बनता है उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, उसको आर्थिक नुकसान ना हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए, किसान तो आंदोलित है, कांग्रेस को आरोप लगाकर बच नहीं सकते। चलिए चौहान साहब, आपने सुन लिया धनंजय जी को, सोनबेर जी को, दोनों लोग। मैंने सुन भी लिया और मेरे को समझ में भी आ गया। वो फोन आप उठा लीजिए, वो आवाज गूंज रही, सुनाई नहीं पड़ रही। मेरे को समझ में भी आ गया इनकी बात और मैंने सुन भी लिया, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। शायद इनके पार्टी की प्रॉब्लम है, इनके शीर्ष नेता जो नेता है उनको भी कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। हम वीडियो देखते रहते हैं। दूसरी बात, अभी मुद्दे की बात कर ले अपनी पार्टी की। मैं सिर्फ कांग्रेसी नेता से सिर्फ ये पूछना, स्पीकर और पास कर लीजिए, थोड़ा स्पीकर और पास कर लीजिए, सरकार की आवाज कम आ रही। मैं कांग्रेसी नेता से सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ जी, और वो ये है कि क्या आपने जब 5 साल सरकार चलाई, एक साथ कभी भी एक साथ पूर्ति हो गई खाद की और आपने एक साथ भूल दिया था? एक चीज। दूसरी बात, सरकारी दल के प्रवक्ता जवाब दो, सवाल मत पूछो, सवाल पूछो त्रिपाठी जी है। रुक जाइए। मैंने नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ सरकार के दल के प्रवक्ता हो, सवाल नहीं जवाब दो, सवाल पूछने त्रिपाठी जी हैं। पूर्वक सुनिए, आप सुन लीजिए। धनंजय जी कह रहे हैं चौहान साहब की सरकार सवाल न पूछे विपक्ष से, जवाब दे वो। सवाल नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहे, हम आईना दिखा रहे हैं। आईना तो जाके केदार कश्यप को दिखाओ, आईना जाके विश्व साय को दिखाओ, नरेंद्र मोदी को दिखाओ। तो डबल इंजन की सरकार में किसान उन्नति करेगा या खाद नहीं मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी को दिखाओ आईना। अपने कम फेस करके समझ में आएगा क्या बात किए थे। विश्व साय जी को दिखाओ आईना। धनंजय जी सुन तो लीजिए, देखो भैया डबल इंजन की सरकार में धनंजय जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। बड़ा मारे क्या? अरे आपने आरोप लगाया, उत्तर तो सुन लीजिए धनंजय जी। जी चौहान साहब। शर्म हमारे को नहीं आती है, हम सीना ठोक के अपनी बातें बोलते हैं। शर्म तो जिनको आती है उनको जनता जो है वो आईना दिखा देती है। दूसरी बात ये, आप सुन लीजिए। अभी सावधान रहना, किसान आएंगे आपके घर में आईना लेके, गाड़ी लेके, सावधान रहना। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो घर में वो बात अलग है। अगर आप बात मत जाना, सरेंडर मत हो जाना, सरेंडर की तरह सरेंडर मत हो जाना। घर में रहना, किसान आएंगे। धनंजय जी आप जब बोल रहे थे उन्होंने बड़े इत्मीनान से सुना, धैर्य से सुना। थोड़ा सा आधा मिनट समय बचा है, आप सुन लीजिए, आधा मिनट समय बचा है। जी त्रिपाठी जी, आपके प्रतिनिधि चैनल में या तो कांग्रेसी प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं
या फिर इनको पूरी बातें समझ नहीं है, हमारे मंत्री तो केदार का मंत्री पद से इस्तीफा ले, अभी जो आपत्ति हुई है वो 8 लाख तक मंत्री पद से धनंजय जी, अगर हम बीच से हट जाते हैं, आप ही लोग सवाल जवाब कर लीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि उनकी लाइन कब ऐसी गई थी, इसके बाद आपूर्ति नहीं की जाएगी, बचे 8 निकाल दिया जाएगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। आज धनंजय जी सुनने के मूड में नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने के मूड में है। चौहान साहब, हमारा समय समाप्त हो गया है। चौहान साहब, समय समाप्त हो गया। आज धनंजय जी सुनने के मूड में नहीं है बिल्कुल उत्तर, इसलिए प्रोग्राम यही समाप्त कर लेते हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी आपका भी, सोनबेर जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में डीएपी की कमी और इस पर होने वाली सियासत की। सरकार का दावा है कि राज्य में मांग की तुलना में खाद की कमी नहीं है और जरूरत के हिसाब से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा रही, लेकिन सोसाइटियों में जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखकर सरकार का दावा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि किसान और विपक्ष दोनों ही सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की चेतावनी के बाद क्या छत्तीसगढ़ में हालात बदल जाएंगे या फिर किसानों को हर साल की तरह इस बार भी खुले बाजार की ओर रुख करना होगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।